गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? मेटालिक सॉलिड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटालिक सॉलिड मतलब जो मेटल हो, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आयंस होता है इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अभी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मेटल का मतलब धातु होता है, सब जानते हैं। जैसे ये क्या है आपका? मेटल। ये क्या है आपका? ये मेटल है, ठीक है। उसके बाद आपके घर में जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम का कुकर वगैरह यूज करते हैं, एल्युमिनियम का। फिर आपका सोना चांदी जितने भी गहना है आपका घर में, ये सब का सब क्या है? मेटल। तो क्या जरूरी है मेटल के बारे में पढ़ने? तो मेटल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, उसको जानने के लिए हमें मेटालिक सॉलिड पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे मेटल में करंट पास होता है तो क्यों होता है, किसके कारण होता है? जो मेटल्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि गोल्ड का कलर अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, कोबाल्ट का अलग होता है, निकेल का अलग होता है, जिंक का अलग होता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप का कलर पाया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? उसके बावजूद यदि इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मेटल है, उसको यहाँ आप गर्म कीजिएगा, इसका गर्मी यहाँ तक आ जाता है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्यों यहाँ का गर्मी यहाँ चला आता है? करंट जब यहाँ सटाएंगे तो इसका करंट यहाँ आ जाता है। इसका कारण क्या है? तो ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाला है। तो आज आप लोग हेडिंग लगाइए मेटालिक सॉलिड। क्या हेडिंग लगाएंगे? हेडिंग लगाइएगा मेटालिक सॉलिड्स। इसको बोलते हैं धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस। इसको बोलते हैं हम लोग धात्विक ठोस। तो मेटालिक सॉलिड का मतलब होता है धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड का हिंदी क्या होता है जी? धात्विक ठोस। आखिर ये धात्विक ठोस आखिर होता क्या है? अब देखिए, इसमें एक दो चीज आने वाला है जो आपके लिए मतलब थोड़ा सदमा में डाल सकता है, दिक्कत कर सकता है। उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द आएगा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है? और तो दोनों बात आपको समझना है। एक लोकलाइज्ड, एक डीलोकलाइज्ड, दो शब्द आएंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अभी इसको नहीं लिखवा रहे हैं, इसका परिभाषा आपको समझा रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद लिखवाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मेटालिक सॉलिड। इसके अंदर कुछ बातें आएंगे, उसको आपको पहले बता दें ताकि कंफ्यूजन में ना रहें। तो एक आता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। तो याद रखिएगा ये वर्ड को, लोकलाइज्ड, है ना। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब जो मूव नहीं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव नहीं कर सकता है, जो मूव नहीं करेगा उसी को क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव। गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। तो याद रखिएगा, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखेंगे। तो यदि कोई पूछे कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? वैसे इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए स्वतंत्र, नॉट फ्री टू मूव, वैसे इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और इसी का स्टैंडर्ड वर्ड है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसको स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन। हिंदी में आप इसको स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन। अब ये कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको हम चिल्ला के 11th में पढ़ाए थे। 11th जो बच्चे पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था। कोर इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे आपको समझाया गया था। बेटा समझो क्या बताया गया था कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे कि आपको बताया गया था एक रूल, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, एटॉमिक नंबर। तो 3 से लेके कहां तक? नियोन तक जो आपका आता है कोर इलेक्ट्रॉन, वो है आपका हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बीच वाला है, इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कभी
ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी आपका कोई भी रिएक्शन में या फिर किसी काम का नहीं है, ये कोई काम में आता नहीं, ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये शेयर नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं सकता है। उसके बाद फिर बताया गया था 10 के बाद 11 होता है सोडियम, 11 से लेके आर्गन। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि मान लीजिए पूछ देगा आर्गन में कितने कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 से 18 के बीच जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नियॉन। वो क्या होता है आपका नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या 10, यानी कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे आप क्या बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या है कोर इलेक्ट्रॉन, ये है कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख दिया है मैंने कोर इलेक्ट्रॉन। तो यदि कोई पूछेगा 3 से 10 के बीच कोई भी एटॉम आएगा उसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, और ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। ES का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ES का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन। तो 11 से 18 के बीच कोई भी लीजिए उसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10। अब आर्गन के बाद क्या आता है, आर्गन 18 के बाद 19 का होता है पोटेशियम। तो 19 से लेके कहां तक Kr36 क्रिप्टन तक जो आएगा आर्गन आएगा, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बताया गया था आपको 36 के बाद 37 रुबिडियम होता है। रुबिडियम 37 से लेके कहां तक आपका जेनॉन 54 तक जो आएगा कोर इलेक्ट्रॉन वो आएगा क्या चीज Kr36, यानी कि यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोर इलेक्ट्रॉन है। 36 इलेक्ट्रॉन क्या है कोर इलेक्ट्रॉन है। फिर 54 जेनॉन के बाद 55 के बाद ये CS 55, यहाँ से लेके कहाँ तक रेडॉन Rn रेडॉन कितना होता है 86 तक, यहाँ से यहाँ तक 86। यहाँ पे जो कोर इलेक्ट्रॉन आएगा जेनॉन आएगा 54, यानी यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कोर इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है कोर। तो ये 11th क्लास में आपको कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया था, समझ में आ रहा है। तो कोर इलेक्ट्रॉन यानी कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केमिस्ट्री यदि आपको पढ़ना है तो कान आंख सब कुछ खोल के पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को भी खोल के पढ़ना पड़ेगा। और एक एक पॉइंट को आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना ज़्यादा छोटे छोटे बातों का ज्ञान होगा, उतने अच्छे से आप केमिस्ट्री समझ सकते हैं। अदरवाइज कोई उपाय आपका नहीं है ना। ऐसे भी केमिस्ट्री में सब जो है सो जाते हैं, कचरा सब्जेक्ट समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलती आपकी है। यदि आपका बेस सही नहीं है, सीरियल वाइज आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री कोई नहीं समझा, इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन आया था। कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में कितना चीज आपको बता दी, आपको ध्यान में रखना है कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब इसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन अब क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन को वैसे इलेक्ट्रॉन जो गति नहीं कर सकता है, जो लेन देन नहीं कर सकता है, कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है, या कोई कंडक्टिविटी का कारण नहीं बन सकता है, तो वो आपका कोर इलेक्ट्रॉन है। नॉट फ्री टू मूव, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है कोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे जो शब्द आने वाले हैं वो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। वो क्या आने वाला है डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यदि समझ जाएंगे तो आप जब परिभाषा इसका बताएंगे मेटालिक सॉलिड को, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझना क्या है आपको कि लोकलाइज्ड आपको समझ में आ गया। कोर इलेक्ट्रॉन होता है भैया ये कभी गति उति करता नहीं है, ये बंधक है, गुलाम है, ये इधर उधर नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन समझने के बाद इसका परिभाषा आपको बताया जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आपके काम का चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और अभी बताने जा रहे हैं जो कोई नहीं बताया होगा आपको। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए दो तरह का आदमी होता है, आप ही लोग देखिए। एक का गार्जियन क्या होता है जो कि बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, तो उसको बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड पर्सन है, डीलोकलाइज्ड पर्सन है। और एक है जो आपका मुट्ठी में रखता है, आपको हिल डुल नहीं करने देते हैं, तो क्या बोलेंगे लोकलाइज्ड पर्सन है। क्या आपका लोकलाइज्ड पर्सन है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जो फ्री हो बोलता है ना मैम बिंदास लाइफ जिएंगे, ये जिएंगे, फलना करेंगे। अरे बेटे कुछ करो पहले, उसके बाद अभी कुछ होने वाला नहीं आपका। अब यहाँ पे समझिए, अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है आपका डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब समझिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का इसको हिंदी में बोलता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बोला जाता है।
ये समझ में नहीं आया होगा, सब बोलते हैं हिंदी हिंदी हिंदी। अब यहाँ बोल दिए विस्थानीकृत, इसका भाई मुंह फाड़ ले होंगे, इसका मतलब क्या है। तो हिंदी भी उतना आसान नहीं होता है ना। अब ये इसका समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, हिंदी विस्थानीकृत। आपको लगा हम समझ गए विस्थानीकृत, ये भी आपको पता नहीं है, इसलिए बारीकी से समझने की कोशिश करें और एक एक वर्ड को लिखिए आप लोग जो भी पढ़ाया जाता है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो आप ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मान लीजिए निकेल का कितना होता है एटॉमिक नंबर 28, ये सब नई बात नहीं है, 11 में पढ़ चुके हैं। अब इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, आर्गन और 4s2 3d 8। अब ये जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और d में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है। ये जो बाहर बड़ी ब्रैकेट के बाहर जो है इसको कहा जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। अब ये जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो अनपेयर्ड होता है, इसमें जो अनपेयर्ड होगा, इसमें जो अनपेयर्ड होता है वो कुछ भी कर सकता है, रिएक्शन में भाग ले सकता है, करंट फ्लो करवा सकता है, मतलब बहुत सारे काम है। तो हम मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके डी ऑर्बिटल के जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, जो मूव कर सकता है, फ्री टू मूव्स इलेक्ट्रॉन्स विच आर समझा दे रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट लिखते परिभाषा भी, विच आर फ्री टू मूव वैसे इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल भाषा में समझिए, वैसे इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। तो जो इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, तो कौन गति कर सकता है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, जो गति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज। तो ये शब्द आएंगे कहां पे, इसका परिभाषा में। तो अभी आपको समझा दिए लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कोर इलेक्ट्रॉन होता है, और डीलोकलाइज लगा देंगे तो समझ में आ रहा है क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग होंगे जो 11 पढ़े हैं, उसको बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको वैलेंसी भी नहीं पता होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं ले, सीखने की कोशिश करें, सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या फिर जिनको नहीं पता है वैलेंसी, तो उन लोग क्या करेंगे, हमको मैसेज करके बताएंगे, हमको नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो आपको लिंक दे दिया जाएगा उसके लिए। ठीक है, या फिर यूट्यूब में जाएंगे और वहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट्स फॉर 11th एंड 12th एक बनाया गया है, वहाँ पे आप जाइएगा लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं उसको बना हुआ है उसके लिए अलग से, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आराम से वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डीलोकलाइज। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ तो पता चल गया सबको ना, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब ये भी नहीं पता चल रहा है, तो ये इतना तो याद रहेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, जो टहल बुल सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब हम परिभाषा पे आते हैं कि भाई ये मेटेलिक सॉलिड आखिर होता क्या है। तो मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, सी मॉडल। एक चीज और बताएंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये बस समझा रहे हैं, किसको समझाने के लिए, ये सब जो बारीकी से आपको बताई जा रही है, किसके लिए, ताकि मेटेलिक सॉलिड खाली परिभाषा लिखने से नहीं होता है, आपको समझ में भी आना चाहिए इसका मतलब होता क्या है। क्योंकि मेटेलिक सॉलिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैनिक जीवन में, या फिर बहुत सारे चीज में किसका यूज होता है, मेटल का यूज होता है, हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। एक होता है सी मॉडल, क्या होता है, सी मॉडल, सी मॉडल। अब ये सी मॉडल क्या है, इसको देख लें, फिर परिभाषा लिखवाएंगे। ठीक है, सी मॉडल मतलब इसको बोलते हैं समुद्र प्रारूप
इलेक्ट्रॉन के कारण, सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधूरा लग रहा है। एक चीज और यहाँ पे बताने जा रहे हैं, सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आखिर क्या होता है? सी मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है? अब ये बोलिएगा इसका हिंदी क्या है भाई? सी कहाँ, जैसे बोलता है सी ऑफ ए स्टार, तो सी कब लगाते हैं, है ना? सी कब लगाते हैं? जब बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो वहां सी का प्रयोग होता है, सी ऑफ, है ना, सी ऑफ स्टार्स, सी ऑफ ये फलना चिलना, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र प्रारूप, इसका हिंदी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के समुद्र प्रारूप, मॉडल का मतलब प्रारूप होता है, मॉडल का मतलब क्या होता है? प्रारूप। ये क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए प्लस, इसको कैटायन बोलते हैं, प्लस प्लस प्लस, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस 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 प्लस, ढेर सारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक और ले सकते हैं, जैसे प्लस 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 और प्लस। कोई मेटल है, मेटल का जो है सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कोई मेटल है, ये क्या है आपका? मेटल, धातु। इसका इंटरनल बात बता रहे हैं। अब बोलिए सर धातु को देखते हैं ऐसे करके ऐसे दिखता है क्या? अरे भाई इंटरनल बात है, ये अंदर की बात है, समझ में आ रहा है? ये क्या बात है? अंदर की बात। बोले भाई ये क्या है भाई? ये प्लस है, क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन, है ना। इतना तो बुड़बक नहीं कि नहीं पता है, कैटायन मतलब धनायन। अरे प्लस चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? धनायन, टेंशन की बात नहीं, धनायन। ओके, अब इसमें क्या देखा गया है कि जो मेटल्स होते हैं इसमें पॉजिटिव आयंस तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, अब देख सकते हैं, यानी कि भरे पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? भरे पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है भरे पड़े होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। तो पॉजिटिव आयंस के साथ इसी मॉडल को कहा जाता है, अभी जो शब्द आएंगे यहां पे इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका मतलब होता है धनायनों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र। इसका हिंदी होता है धनायनों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र। अब इसको पॉजिटिव आयंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो लूज करेगा तो उसमें चार्ज क्या आएगा? प्लस। अब देखिए इस मॉडल को कहा जाता है पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की जा रही है जो कि मूव नहीं कर पाता है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है जो मूव कर सकता है। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करेगा? मतलब अट्रैक्ट करेगा। बाकी ये क्या हो गया? ये सब ए और ये क्या हो गया? फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री हो गया। मान लीजिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों क्या हो गया? ये क्या हो गया? फ्री हो गया। तो इसमें जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। लोकलाइज्ड और तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहने का मतलब बहुत सारे इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव नहीं कर पाएगा, तो कौन मूव नहीं कर पाएगा? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर सकता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर सकता है। बाकी क्या रहेगा? फ्री रहेगा। क्या रहेगा? फ्री रहेगा। जैसे मान लिया जाए माने 4 लड़कियां हैं। कितने लड़कियां हैं? 4 लड़की है, 4 सुंदर कन्या है। उसमें से मान लीजिए एक लड़का है,
एक लड़का है और 4 लड़कियां हैं, तो एक से शादी करेगा। नियमता क्या होता है, एक लड़का एक लड़की से शादी करे तो एक सेटल हो गया, एक क्या हो गया, सेटल हो गया, बाकी 3 क्या रह गया, फ्री। 3 क्या रह गया, फ्री। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार मेटल्स में होते हैं कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शादीशुदा होते हैं, जिसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। और जो शादीशुदा नहीं होते हैं, जिसका नहीं हो पाता है, वो छटपटाएगा ही, तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं, डीलोकल। अब एग्जाम में ऐसा मत लिख लीजिएगा कि जिस इलेक्ट्रॉन का शादी नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड। का शादी हो गया उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। ऐसा नहीं लिखना है, मतलब समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि जैसे मान 4 लड़के एक लड़का, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा तो 3 क्या रह जाएगा, कुमारी, फ्री। तो क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड, है ना। उसका स्थानांतरण हो सकता है, जगह बदल सकता है। अब ऐसे नहीं समझिएगा तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को, एक पॉजिटिव एक को अट्रैक्ट कर भी लिया, फिर भी यहां पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, फ्री। तो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव आयन के साथ मतलब क्या बोलता है, विस्थानीकृत यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, समुद्र होता है। यही इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यही इसका क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। मेटल के केस में यही इसका क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कहा जाता है। मेटल के केस में इस टर्म को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कहा जाता है। अब हम लोग परिभाषा इसका लिखेंगे। अब यदि पॉजिटिव आयंस इन्हें सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसको क्या करें, आगे बढ़ते हैं बात हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। अब इसका आपको परिभाषा बताते हैं कि भाई मेटालिक सॉलिड, यहाँ तक जो बताया गया था आपको एक सूचना दी गई थी कि भाई क्या क्या होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड यदि कोई पूछे किसे कहते हैं, मेटालिक सॉलिड्स हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं बच्चे, धात्विक ठोस। आजकल के बच्चे भी खतरनाक होते हैं। रिंग टोन जबरदस्त रखता है, बुलेट पर पिया, ये बूढ़बक, ये कहाँ से आ गया है। एक बच्चा कॉल किया था तो वही गाना बज रहा था। अभी बुलेट नहीं, अभी पढ़ लिख बढ़िया से। क्या बुलेट का दाम बढ़ गया है, लगभग 2 लाख हो गया है, ठीक है। तो धात्विक ठोस, ये भोजपुरी भी बर्बाद करके रखा है पूरा। धात्विक ठोस, ठीक है। अब ये धात्विक ठोस क्या होता है, तो लिखिएगा द सॉलिड्स अभी बताए थे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, द सॉलिड्स विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस in a sea of अभी बताए थे, sea of delocalized electrons it's called metallic solid। समझ में आया? अब इसीलिए इसको बताया गया था। अभी जो गला फाड़ के इतना जो इसको चिल्ला के बताए, ये इसीलिए बताया। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ कि जो भी मेटल्स होते हैं ना, उसमें पॉजिटिव आयंस होता है। पहली बात क्या है, बहुत सारा क्या होता है, पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयंस में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके साथ 2, एक होता है लोकलाइज्ड मतलब जो अट्रैक्ट करेगा, जो हिले डुलेगा नहीं, लोकलाइज्ड। और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एकदम अंबार होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉलिड बोलेंगे। तो यानी कि आप सबको समझ में आ गया, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायनों में विस्थानीकृत, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायनों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र हो, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र हो,
तो उसे धात्विक ठोस कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। याद रखेंगे, याद रखेंगे इसको। अब देखिए मेटालिक सॉलिड वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायनों में, जिनके अवयवी कण क्या होता है, धनायनों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र हो तो उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे और क्या क्या बातें आएंगे कि भाई इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो अभी तो बता दी इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सबको समझ में आ गया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो होगा पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ डिलोकलाइज्ड का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। अब इसमें जो है अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो बताएंगे। इसका जल्दी जिससे क्या करें स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आप समझ लीजिए, आपको इतना शॉर्टकट अभी बताएंगे, इतना आसानी से आपको जबकि दिमाग में घुस जाए, है ना। तो सॉलिड के बारे, मेटालिक सॉलिड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको दिमाग में घुस जाए पॉइंट करके, ठीक है। अब देखिए परिभाषा तो पता चल गया भाई, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो मेटालिक सॉलिड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको एकदम शॉर्टकट बताया जाएगा। मेटालिक सॉलिड्स जो कि बच्चा भी याद कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस। अब इसमें जो परीक्षा में याद करने का जो बात है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैसे याद करना है, तो सबसे पहले मेटालिक सॉलिड में देखना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है भाई। इसका जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब तो बता चुके हैं आपको, अवयवी कण होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको अवयवी कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है। यदि कोई पूछे इसका अवयवी कण क्या होता है, तो अभी बताए थे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है। क्या होता है, एकदम शॉर्टकट याद रखना है, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड तो क्या है, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब होता है धनायनों में विस्थानीकृत, अभी बताए थे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र, धनायनों में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र, ठीक है। तो सबसे पहला बात याद रखना, यदि कोई पूछेगा मेटालिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है भाई, तो अभी फिगर बना के बताए थे कि पॉजिटिव आयंस होते हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या याद रखना है, वो है फिजिकल नेचर। यदि इसका फिजिकल नेचर देखा जाए, भौतिक प्रकृति देखा जाए, तो लिखेंगे सब लोग, भौतिक प्रकृति इसका देखा जाए। तो भौतिक प्रकृति क्या होता है, आप तो जानते हैं, भौतिक प्रकृति में यदि देखा जाए फिजिकल नेचर में, तो फिर ये जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है। तो क्या होता है, हार्ड, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है जी, हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। तो हार्ड होता है, मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। तो याद रखिएगा, हार्ड मतलब कठोर, हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर तो होता ही है, लोहा वगैरह दबा के देखिए दबता है क्या, कठोर होता है। मेलिएबल का मतलब आघातवर्धनीय तथा तन्य होता है, ये होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा,
फिजिकल नेचर क्या होता है, हार्ड कठोर होता है, मेलिएबल यानी कि पीटेंगे तो फैलेगा, पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। तन्य मतलब इसका तार वगैरह बना सकते हैं, तार बनाते हैं ना वायर जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, तो मेटल है भाई तो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है आकर्षण बल, आकर्षण बल। इसमें यदि कोई पूछेगा आकर्षण बल क्या लगता है, तो याद रखिएगा मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड होता है इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। धात्विक बंधन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, धात्विक बंधन। इसमें क्या पाया जाता है, धात्विक बंधन। और क्या बोल सकते हैं, तो क्या क्या पॉइंट हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, फिजिकल नेचर हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। उसके बाद जो होता है 4 नंबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो फेयरली हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या जल्दी पिघलता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसको क्या बोलते हैं, गलनांक। क्या बताया था इसका हिंदी, गलनांक। इसका गलनांक देखा जाए तो फेयरली हाई, फेयरली हाई, अत्यधिक होता है, अत्यधिक, अत्यधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कम टेम्परेचर पर पिघलेगा नहीं। कोई पूछेगा इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं बच्चे, उदाहरण में बहुत सारे हैं, है ना। यदि कोई पूछे इसका उदाहरण बताओ भाई, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप जैसे आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एयू ले लीजिए, एजी ले लीजिए, पीटी ले लीजिए, इट इज एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक सॉलिड है, वो क्या आपका मेटेलिक सॉलिड है। तो इतने सारे बात आपको याद रखना है। एक बात और बताएंगे, तो यहाँ पे सबको याद हो गया होगा क्या क्या याद रखनी है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भैया बता दिए हैं आपको, क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। याद करना है आपको, पॉजिटिव आयन्स इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। आजकल के बच्चे बहुत ही दूसरे टाइप का हो गए। 100 में जो है लगभग 10% बच्चे जो हैं थोड़ा मेहनती होते हैं, बाकी जो है दिमाग में कोई प्रेशर लेना ही नहीं चाहते, कुछ याद करना ही नहीं चाहते। भाई ये दिमाग किस लिए है, समझ में आ रहा। तो फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर मतलब भौतिक प्रकृति। बहुत तो ठंडा में सिकुड़ा लोगों कि पढ़ेगा 8 बजे उठ के, नहीं पढ़ेगा तो क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो देश को बर्बाद करोगे क्या। तो फिजिकल नेचर है ना। तो हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल कौन होता है, मेटेलिक सॉलिड होता है। यदि कोई पूछेगा हार्ड, मेलेबल एंड डक्टाइल तीनों प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है, तो मेटेलिक सॉलिड में पाया जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स, मेटेलिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो मेटेलिक सॉलिड में पाया जाता है। और इसका किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो फेयरली हाई होता है आपका इसका। उदाहरण बोलेगा तो FeCu, AU, AG, PT। उसके बाद फिर इसमें कुछ होता है, लस्टर होता है। लस्टर का मतलब चमक होता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद फिर ये थर्मल, थर्मल और अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो थर्मल और दोनों, थर्मल और आपका जो है इलेक्ट्रिकल दोनों का कंडक्टर होता है। तो कौन सा ऐसा सॉलिड है जो थर्मल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, तो वो मेटल है, वो क्या आपका मेटल। तो फटाफट इसका क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताते हैं तुरंत। चलिए इसमें एक और था कंडक्टर, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। एक पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको, इलेक्ट्रिकल, लिखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब करंट वहाँ पास होगा कि नहीं, अरे होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता। इसी में पढ़ाएंगे बैंड थ्योरी, तो वहां पे समझ में आएगा करंट के आखिर क्यों पास होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखिए ये कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर्स, ठीक से नहीं लिखा रहा है तो बढ़िया से साफ करना पड़ेगा, पानी लग गया है। देखिए पूरा देसी 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 स्टडी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देसी स्टडी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता क्या है यहाँ पे, ये कंडक्टर्स होते हैं, ये बेटा क्या होता है, कंडक्टर्स। इन सॉलिड स्टेट में भी जब ठोस रहेगा, अच्छा कॉपर ठोस है कि नहीं, उसमें करंट पास होता है ना, होता है। अब उसको पिघला दीजिएगा, उसको गर्म करके क्या करेंगे, पिघला देंगे।
अब गर्म करके पिघलाने के बाद भी उसमें करंट पास करेगा, मतलब गलित अवस्था में भी पास करेगा और सॉलिड स्टेट में भी पास करेगा, मतलब ठोस अवस्था में पास करेगा। जैसे आयनिक सॉलिड देखे थे, वो बुड़बक जब ठोस अवस्था में था उसमें करंट पास नहीं करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बताना था। अच्छा ठीक है, बताएंगे। तो आपको बताए थे आयनिक सॉलिड ना, तो आयनिक सॉलिड में सॉलिड अवस्था में पास नहीं होता है। आप कमेंट किए कि नहीं किए, करना चाहिए आपको। सॉलिड स्टेट में नहीं पास करता क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लेकिन जब मोल्टेन हो जाता है, गलित हो जाता है, तो उसका आयन फ्री हो जाता है मूव करने के लिए। तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट यानी ठोस में भी करंट पास करेगा, एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। इसका मतलब क्या है, गलित अवस्था के ठोस अवस्था के साथ साथ गलित अवस्था में, गलित मतलब समझ में आता है, पिघला हुआ, गलल। ठोस अवस्था के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत, ठोस अवस्था के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, गलित अवस्था के साथ साथ ठोस अवस्था में, दोनों अवस्था में इसमें करंट पास करेगा। अब इसमें चमक होता है। ठोस में क्या होता है जी, लस्टर का मतलब चमक, एंड कलर। लस्टर का मतलब चमक होता है ना जी, चौमौक चमक, और कलर भी होता है, कलर। ये जो है लस्टर एंड कलर को तो रंग बोलते हैं ना। कलर का मतलब क्या होता है, रंग। दोनों जगह लिख दिए, कलर रंग होता है ना। अलग अलग धातु का कलर अलग होता है, चमक भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है ये चमक और कलर, क्यों होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त यानी कि स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। आ रहा है समझ में। एक बात और याद रखिएगा लास्ट में कि ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों का कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल थर्मल, तो खैर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो होता ही है। थर्मल का भी क्या होता है, थर्मल कंडक्टर होता है। थर्मल कंडक्टर मतलब जैसे एक कंडक्टर, एक आपका मेटल है, यहाँ पे गर्म कीजिएगा, ये गर्म हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। जैसे कभी सब्जी बनाते हैं, छोलनी को छोड़ दीजिए कढ़ाई में और 2 मिनट के बाद आके छुइए तो पता चल जाएगा। यानी कि कढ़ाई, छोलनी का एक भाग कहाँ सटा हुआ था कढ़ाई में, लेकिन उसका ऊपर डंटा तक आ गया, ताप आ गया। क्यों आया, चूंकि कंडक्टर है तब ना। ये कंडक्टर क्यों है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो थर्मल का मतलब वो तो उसमें या ऐसे लिख देते हैं, metals are also thermal conductor। धातु उसमें चालक होता है। समझ में आ गया सबको। अब देखिए ये लकड़ी है, ये उसमें चालक है क्या, ये कुछ नहीं है, ना इलेक्ट्रिकल है ना मतलब थर्मल है। हाँ, भींगा हुआ लकड़ी रहेगा, कच्चा रहेगा तो करंट पास करेगा। अब समझिए, ये लकड़ी को यहाँ आप गर्म कीजिएगा तो क्या इसका गर्मी यहाँ आ जाएगा, नहीं। लेकिन यही एल्युमिनियम का रहता है या आयरन का छड़ रहता है, इसको यहाँ गर्म कीजिए, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या होता है, उष्मा को भी ढोता है, और उष्मा का ढोने का कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन।
इसका कारण क्या है? थर्मल कंडक्शन का भी होता, कंडक्टर कहने का मतलब थर्मल कंडक्टर भी होता है। तो मेटल्स आर ऑल्सो थर्मल कंडक्टर, धातु उसमें चालक होता है। क्यों होता है? इसका भी कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका भी कारण क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग ने मतलब पढ़े हैं मेटेलिक सॉलिड के बारे में इन डिटेल में पढ़े हैं। कोई पॉइंट आपको छूटा नहीं है, इसलिए ध्यान देंगे, इसको ठीक से पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, आप आराम से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और नई बात जो सीखे हैं, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उसके बाद मेटल का बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है वो सारे चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। कोई अब पूछेगा कि इसमें कोई भी मेटल है उसमें चमक होता है, कलर होता है, क्यों होता है? भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बोलेगा सब में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो सबका कलर सेम होना चाहिए? नहीं, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है अलग अलग संख्या में होता है। सब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सभी मेटल में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है? नहीं होता। तो जब अलग अलग संख्या में है तो वो जो लाइट है, प्रकाश का अलग अलग जो है वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए अलग अलग कलर दिखता है। ठीक है बच्चे, तो आज इस तरह से हम लोग मेटेलिक सॉलिड देखें और अंत रह गया एक कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज यही लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।